हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे जो हमारा ई कॉमर्स का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग सब कैटेगरीज का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। तो जब मैं सब कैटेगरीज की बात करता हूँ तो जब आप अगर हमारे होम पेज पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मैन, मोबाइल, वुमेन, हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है। अभी अगर हमें फर्दर मैन के अंदर सब कैटेगरी बनानी हो, मोबाइल के अंदर बनानी हो, वुमेन के अंदर बनानी हो, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम सबसे पहले एडमिन पैनल में सब कैटेगरीज का ऑप्शन डालें जहां से हम सब कैटेगरीज ऐड कर सकें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे हम सब कैटेगरी को प्रोडक्ट से लिंक करेंगे, और उसके बाद हम एंड में चलेंगे फ्रंट एंड पे कि कैसे हम फ्रंट एंड में सब कैटेगरी को लेके आए। फ्रंट एंड पे लॉजिक इस हिसाब से चलेगा कि अगर मैंने सब कैटेगरी पे क्लिक किया है तो मुझे वही पर्टिकुलर सब कैटेगरी का डेटा आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस का टेबल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ। दो तरीके हैं करने के। अगर मैं चाहूँ तो मैं कैटेगरी की टेबल में भी मैनेज कर सकता हूँ इसी चीज़ को। अगर मैं कैटेगरी की टेबल में एक और ऑप्शन ऐड कर दूँ पेरेंट कैटेगरी के लिए, तो उससे भी मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ। पर आई एम श्योर उसके बाद कई जनों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सब कैटेगरी बना लेता हूँ। इसमें हम लोग 4 फील्ड रखते हैं और गो कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक तो ले लेता हूँ आईडी, एक ले लेता हूँ सब कैटेगरी, एक ले लेता हूँ मेरा कैटेगरी की आईडी, कि जो सब कैटेगरी हमने ऐड की है वो किस कैटेगरी के अंडर आती है। और ये स्टेटस हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं वेरकेर, साइज 100 दे देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी, ऑटो इंक्रीमेंट मुझे करना है आईडी को, इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। और बाकी सबको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, सेव कर लेते हैं। सब कैटेगरी की एक टेबल बन गई। अब हम इस टेबल में डेटा कैसे डालेंगे उसके लिए चलते हैं एडमिन पैनल पे। तो एडमिन पैनल पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरे पास मैनेज कैटेगरी और कैटेगरी कहाँ है हमारे पास, और कैटेगरी, इन दोनों की मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बना लेते हैं हम यहाँ पे सब अंडरस्कोर कैटेगरी, और मैनेज कैटेगरी की एक रेप्लिका बना लेता हूँ मैं, मैनेज सब कैटेगरी। इन दोनों को ओपन करते हैं, और जो टॉप का फाइल है इसमें भी एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ सब कैटेगरी मास्टर का। रीलोड। जैसे ही सब कैटेगरी पे क्लिक किया तो मैं सब कैटेगरी डॉट पीएचपी पे आ गया। सब कैटेगरी डॉट पीएचपी पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल चेंज कर देते हैं, इसे सब कैटेगरी बोल देते हैं। यहाँ भी सब कैटेगरी कर देते हैं, और यहाँ भी मैनेज सब कैटेगरी कर देते हैं। जो डेटा फैच होके आएगा वो सब कैटेगरी से आएगा, और ऑर्डर बाई में भी सब कैटेगरी रहेगा। यहाँ पे एक कैटेगरी आ जाएगा और एक सब कैटेगरी आ जाएगा। जब डेटा फैच करेंगे तो एक हमारे पास कैटेगरी की आईडी आ जाएगी और एक सब कैटेगरी आ जाएगा। बाद में हम ज्वाइन के थ्रू कैटेगरी का नाम ले आएंगे, अभी के लिए हम आईडी ले आते हैं, और यहाँ से मैनेज सब कैटेगरी हो जाएगा। रीलोड करते हैं तो ये डेटा आ गया। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम पहुंचे मैनेज सब कैटेगरी के पेज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमें ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए कैटेगरी के लिए। तो मैं पहले तो HTML ठीक कर लेता हूँ मेरा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए एक ड्रॉप डाउन सब कैटेगरी का, सॉरी कैटेगरी का। तो यहाँ पे जितनी हमारे पास कैटेगरी हैं वो ये ड्रॉप डाउन में आएंगी, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हम सब कैटेगरी लिखेंगे। सेव करेंगे तो डेटाबेस के अंदर उस कैटेगरी का आईडी चला जाएगा और सब कैटेगरी चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, और ड्रॉप डाउन में यहाँ पे मैं एक तो इसका नाम बना लेता हूँ। तो नाम हमने रख दिया इसका कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, इसे कर दिया रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कैटेगरी। एक एसक्यूएल का क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे कि res इज इक्वल टू $res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर
माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और पहला पैरामीटर कनेक्शन स्ट्रिंग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1। तो जिस जिस का स्टेटस 1 है खाली हम वही लाएंगे, बाकी डेटा नहीं लाएंगे। एक वाइल लूप चलाते हैं, तो यहां हमने बोला रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहां पे हम ले आए कैटेगरी को। तो मैं इसी को कर देता हूं कॉपी पेस्ट, और यहां ई को कर देता हूं इसे। तो यहां आ जाएगा हमारा कॉनकैटिनेट डॉलर रो एंड कैटेगरी। तो सारी कैटेगरी आ गई। यूआई खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूआई के लिए मुझे बस खाली यहाँ पे क्लास ऐड करनी है। क्लास मेरी है, किसी दूसरे फॉर्म में जाता हूँ, लेट से यहाँ जाता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड कर देते हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो रीलोड किया, यूआई हमारा सेट हो गया, सारी हमारे पास कैटेगरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, सब कैटेगरी पे आ गए, ऐड किया हमने, ये आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी एक वैल्यू डाल देते हैं ब्लैंक। और अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो हमें क्या चाहिए, इसका आईडी चाहिए हर कैटेगरी का। पर हमें यहाँ पे एक तो कुछ ये डॉट आ रहा है और एक यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। तो हम एक तो डॉट देख लेते हैं क्यों आ रहा है। ये सिंगल कोट कहाँ से आ रहा है पता नहीं, रीलोड करके एक बार अभी देख लेते हैं कि बराबर है, सब बराबर है। और यहां डाल देते हैं वैल्यू डॉलर रो आईडी। ये सिंगल कोट नहीं आएगा, एक्चुअली डबल कोट ही आएगा खाली। आईडी आ गया। एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं, और अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी आईडी आ गई। हो गया यहाँ पे हमारा। अब हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स सेट कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए किसी दूसरे पेज पे चल लेते हैं, और यहाँ से लेट्स सी प्रोडक्ट का जो नाम था इसी तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और ये हमारा हो जाएगा सब कैटेगरी। तो मैं इसे बोल देता हूँ सब कैटेगरी, और ये हो जाएगा मेरा सब कैटेगरी नेम। इसकी वैल्यू भी सब कैटेगरी कर देते हैं, एंटर सब कैटेगरी। कोई एरर आएगी, शायद आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि सब कैटेगरी को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऊपर ब्लैंक के साथ। वो हमने किया नहीं था। यहां तक सॉर्टेड है। अब जब सब कैटेगरी, एक कुछ एम्प्टी भी आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, एम्प्टी कैसे आ रहा है यहाँ पे, एम्प्टी तो आना नहीं चाहिए कुछ भी। देखते हैं एक बार लूप कैसे चल रहा है। ओके, ये 5 में कुछ डेटा ही नहीं है। ये कुछ 5 कहाँ से ऐड हो गया हमारा। अच्छा, कैटेगरी है, मैंने एक्चुअली वो बटन दबाया था, उस वजह से शायद एक ब्लैंक कैटेगरी मेरी ऐड हो गई है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये आ गया मेरा। अब क्या करते हैं, अब डेटा ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए मैं चलता हूँ इस पेज पे, और सबसे पहले ये जो हमने सिलेक्ट की हुई है कैटेगरी, इसकी जगह मैं इसे करता हूँ सब कैटेगरी। और यहाँ पे मैं एक एक करके वैल्यू ले लेता हूँ, और यहाँ मैं बोल देता हूँ कैटेगरी ही कर देते हैं। चलिए, कैटेगरी कैटेगरी रीडायरेक्ट करते हैं हम सब कैटेगरी पे। जब भी डेटा सबमिट होगा तो हम कैटेगरी रिट्राइव करेंगे और सब कैटेगरी को रिट्राइव करेंगे। यहाँ पे हम ये चेक कर देते हैं कि अगर जो यूजर ने सब कैटेगरी ऐड की है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो कोई कैटेगरी ऐड ना कर पाए, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं एंड ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो चीजें चेक की कि जब भी कोई सब कैटेगरी ऐड होती है तो चेक करना कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होनी चाहिए। लेट्स से मैंने वॉच डाली, तो वॉच मेरी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, इसलिए हमने उसकी पेरेंट कैटेगरी को भी चेक करा लिया और कैटेगरी को भी चेक करा लिया।
तो यहाँ हमने मैसेज डाल दिया सब कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, सब कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ मैसेज आ गया, सब कैटेगरी को हमने अपडेट किया, यहाँ हमने डाल दिया कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के डाल दिया सब कैटेगरी के लिए भी। इसको कर देते हैं कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक और सब कैटेगरी, और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ एक सब कैटेगरी। रीडायरेक्ट कर देते हैं हम सब कैटेगरी डॉट php पे। आई होप सब कुछ हो गया होगा हमारा अपडेट। एक बार चेक करते हैं। जैसे मैं इसके अंदर आया, मैंने लिखा टेस्ट, सबमिट। डेटा कहाँ से हुआ पता नहीं। इंसर्ट की ये क्वेरी चलनी चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं, एक बार जो हमारी इंसर्ट की क्वेरी है उसको इको कर लेते हैं और यहीं पे डाई भी लगा देते हैं। चलते हैं एक बार, इस बार डेटा इंसर्ट करते हैं। लेट्स से हमने बोला टेस्ट, सबमिट। ये कुछ एरर आई। सबसे पहले लाइन नंबर 21 पे इससे कोई कैटेगरी नहीं मिली, इसको एक्चुअली कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी मिलेगी, ना कि ये मिलेगी। और सब कैटेगरी में हम लोग चेक कराएंगे कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। बिल्कुल ये क्वेरी चली हमारी, डेटा इंसर्ट हुआ होगा इस बार। सब कैटेगरी में आए तो हमने इसको वहीं रोक दिया था। हमने क्वेरी डाई कहाँ की है, हमने यहाँ क्वेरी डाई की है, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक तो ये आईडी होगा, इज नहीं होगा। आई होप कि अभी डेटा सबमिट हुआ होगा। देखिए डेटा सबमिट हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं एडिट करूंगा फिर से एक एरर आ गई लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 पे ये कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है। अब देखिए ये मेरी सब कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्टेड भी होनी चाहिए थी, तो इसके लिए मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे कि इफ $ROW ऑफ आईडी इज इक्वल टू दिस, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ऐसा हो, अदरवाइज कुछ ऐसा हो। तो हमने बोला कि जो भी हमें डेटाबेस से जब भी किसी रिकॉर्ड को एडिट करते हैं तो जो उसकी आईडी मिलती है, अगर वो और जो करंट रिकॉर्ड है सिलेक्टेड, ये दोनों अगर आपस में बराबर होगी तो रिकॉर्ड सिलेक्टेड कर देना। देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया, हमने किया वुमेन और किया सबमिट, तो इसकी चेंज हो गई वैल्यू। अब हमें वहां पे आईडी की जगह पे नाम लाना चाहिए कैटेगरी के लिस्ट पे भी, तो मैं यहां भी डाल देता हूं। एक ज्वाइन का यूज कर लेते हैं, तो हमने बोला दिस डॉट दिस कॉमा कैटेगरी डॉट कैटेगरी दिस कॉमा दिस वेयर सब कैटेगरी डॉट सब कैटेगरी। यहाँ पे ज्वाइन का यूज कर रहा हूं मैं। अगर आपको पता है ज्वाइन के बारे में बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो मेरा ज्वाइन का एक वीडियो है ऑलरेडी बनाया हुआ, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसे चेक कर सकते हैं। और यहां मैं कर देता हूं कैटेगरी। रीलोड। एरर, एरर क्यों आई चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट दिस कॉमा दिस फ्रॉम दिस कॉमा दिस वेयर दिस दिस दिस। ओके, ये डॉट नहीं होगा, अंडरस्कोर होगा। यहाँ पे वुमेन आ गया, हम फिर से एडिट किया और हमने इस बार इसको मैन कर दिया, सबमिट कर दिया, ये आ गया। सब कैटेगरी ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के सेक्शन में चलना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब इसके करस्पॉन्डेंस जो भी सब कैटेगरी होंगी आपकी, वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटाबेस की टेबल में चलते हैं, और डेटाबेस की टेबल में चल के जो हमारी प्रोडक्ट की टेबल है उसके अंदर एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं सब कैटेगरी के लिए। ओके सॉरी, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये मैनेज प्रोडक्ट का पेज है इस पे चलते हैं। तो ये मैंने किया पेज ओपन, और मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन और दिखा देता हूँ। तो क्या करता हूँ, मैं इसी की कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा सब कैटेगरी। ये सब वैल्यू मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सब अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ब्लैंक रहेगा।
एक यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं खाली सिंपल कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ जाएगा सिलेक्ट सब कैटेगरी। अब क्या होगा, अभी दो सिनेरियो है यहाँ पे, एक है जब आप प्रोडक्ट ऐड कर दें और एक जब आप एडिट कर दें। तो पहले हम ऐड पे चलते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इनिशियली सब ब्लैंक है, यहाँ पे जैसे ही आप ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो सब कैटेगरीज होंगी वो आपकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जानी चाहिए। तो अब उसके करने के दो तरीके हैं। पहला, जैसे ही हम इसे चेंज करें तो हम ये पेज को किसी तरीके से रीलोड कर दें और वो डेटा यहाँ ले आए, या फिर हम इसको एजेक्स के थ्रू कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको एजेक्स के थ्रू कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डाल देता हूँ ऑन चेंज, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ गेट अंडरस्कोर सब कैट। इस नाम से एक फंक्शन कॉल करते हैं, और एक तो इसकी मैं आईडी डाल लेता हूँ, और जो हमारा ये सब कैटेगरी है इसकी भी मुझे एक आईडी चाहिए होगी, तो मैं इसकी भी एक आईडी डाल देता हूँ। अब ये फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन, ये बना हमारा फंक्शन। और सबसे पहले जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट की है मैं उसको ले लेता हूं। तो यहां पे हमने बोला where this is equal to jQuery डॉट वेल। एक बार इसको अलर्ट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंट्रोल F5, डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। अब इसके थ्रू हम एजेक्स को हिट करेंगे और इस कैटेगरी का डेटा सब कैटेगरी लेके आएंगे और उसको वहां पे अपेंड करा देंगे या फिर ऐड करा देंगे। तो यहां मैंने बोला jQuery डॉट एजेक्स, यहाँ पे हमने लिखा URL, और इस पे भी हमने एक पेज बना लिया गेट अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर कैट डॉट PHP। टाइप बोला हमने पोस्ट रहेगा, और डेटा हमने यहाँ पे डाला दिस इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट। सक्सेस के टाइम पे जो भी डेटा रिटर्न होगा उसे रिजल्ट में ले लेंगे, और जो डेटा ये रिजल्ट में आया इसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, जो हमारी सब कैटेगरी है वहां पे डेटा पॉपुलेट करा देंगे। तो मैंने बोला दिस डॉट सब कैटेगरी, क्या है हमारे पास आईडी इसकी, सब अंडरस्कोर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी डॉट HTML, और HTML के अंदर डाल देते हैं हम रिजल्ट को। एक पेज बना लेते हैं हम इस नाम से। कौन सा बनाए, किसी की भी एक रेप्लिका बना लेते हैं। लेट्स सी इसी की बना लेते हैं। इधर आ गए हम, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस की हमारी डिटेल कहाँ पे है। ओके, डेटाबेस की स्ट्रिंग वहीं पे है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा रिट्राइव करते हैं। डेटा रिट्राइव करने के लिए हम लोग जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया है मैं इसका यूज करता हूँ। डेटा क्या आया हमारे पास, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की, RDS इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी, क्योंकि हमें सब कैटेगरी की टेबल में देखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस एंड स्टेटस इज इक्वल टू 1। जिसका स्टेटस है वो हमें दे दो। अब चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई डेटा भी मिला कि नहीं मिला। अगर हमें यहाँ पे आ गया कि इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows ROWS of this is greater than 0, तब तो हम इधर आएंगे, अदरवाइज हम इधर आ जाएंगे। और यहां पे हम इको कर देते हैं ऑप्शन के साथ, और यहां डाल देते हैं नो सब कैटेगरी, नो सब कैटेगरी फाउंड।
और अगर डेटा हुआ तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं वेरिएबल $HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ पे चलाते हैं वाइल लूप $ROW इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और ये सारा डेटा लेके मैं एक वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, वो हो जाएगा मेरा ये वेरिएबल। तो हमने यहाँ बोला ऑप्शन, इसको डबल कोट्स में कर लेते हैं ऑप्शन, और यहाँ भी डाल दिया ऑप्शन, सॉरी ION ऑप्शन, और यहाँ हमने डाला $ROW सब कैटेगरी, और वैल्यू में डाल दी हमने इसकी आईडी। ये कॉन्कैटिनेट होता रहेगा और एंड में हम इसे रिटर्न कर देंगे। एक बार देखते हैं, सब कुछ ठीक रहेगा तो चलेगा बराबर। डेटा नहीं आया, डेटा नहीं आया, डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया एक बार चेक करते हैं। नेटवर्क पे गए, रीलोड करते हैं, मैन इधर आया, और यहाँ पे आई क्वेरी में एरर लाइन नंबर 8 में। ओके ये देखिए, ये डबल कोट्स में कुछ चल रहा है ये, तो एक हमें यहाँ पे इससे हटाते हैं, किधर हटाते हैं देखते हैं। हमने रीलोड किया तो हमें फिर से एरर आई, अब लाइन नंबर 13 में, फिर से लाइन नंबर 13 में सेमी कॉलन मिसिंग है। फिर से हमने मोबाइल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक बार रीलोड कर लेते हैं। देखिए हमने मैन सिलेक्ट किया, ये क्या हो रहा है कुछ मुझे भी समझ में आ नहीं रहा है हम गए और हमने देखिए मैन सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट किया हमने तो ये कुछ हमारा पेज को रीलोड कर दे रहा है। देखिए पेज हमारा कुछ यहाँ पे रीलोड हो रहा है। अभी रीलोड क्यों हो रहा है एक बार चेक करते हैं। मैनेज प्रोडक्ट में आए हमने ये चेक किया कि ये कहाँ है, फंक्शन कहाँ है हमारे पास। ऑन चेंज पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया और हमने ये हमारे पास कैटेगरी आईडी आई, इसमें हमने बोला है डेटा डालने के लिए। बिल्कुल ठीक है, एक बार इसको जरा मैं कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि मेरा पेज ना, अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल F5 भी कर लेते हैं, पेज हमारा ना यहाँ पे रीलोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। ओके अभी नहीं हुआ, एक्चुअली में पहले हो रहा था। ओके ये भेजा रहा है गेट अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर कैटेगरी पे, और ये हमारा वो पेज है। अभी इसमें ये HTML कहाँ से रिटर्न हो रहा है पता नहीं। अनडिफाइंड इंडेक्स कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हमने यहाँ पे देखिए ये फाइल इनको इंक्लूड करा दिया, टॉप की फाइल की तो हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड उठा के यहाँ डालता हूँ, ये गलती थी एक्चुअली में। रीलोड कर देते हैं और मैं इधर से इसे चेंज कर देता हूँ। अब देखिए चेंज किया हमने, और मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो आ गया नो सब कैटेगरी फाउंड। ये सिलेक्ट किया तो ये आ गया, और जब वुमेन सिलेक्ट किया तो भी ब्लैंक आ गया। क्यों, मेरे पास कोई तो सब कैटेगरी है ज़रूर। सब कैटेगरी में चलते हैं और हमारे पास 2 के अंदर एक कैटेगरी है। कैटेगरी आईडी 2 किसकी है, 2 है मैन की, तो आइडियली मैन में तो हमारे पास आना चाहिए। फिर से चलते हैं, एक बार मैन सेलेक्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे आ रही है एरर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी के लाइन नंबर 10 पे। इसे अच्छा सॉरी सॉरी, ये पोस्ट है एक्चुअली में। एक बार मैं फिर से हटाता हूँ, फिर से चलते हैं, फिर से मैन कर, देखिए ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। तो जैसे ही हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट की, अगर उसकी कोई सब कैटेगरी होगी तो वो आ जाएगी, अदरवाइज वो उसे सिलेक्ट नहीं करने देगा। और यहाँ वैल्यू में मैं कर देता हूँ ब्लैंक, और हमने इसको रिक्वायर्ड तो रखा ही हुआ है। तो ये हमारे पास एक बार देख लेते हैं, रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे इसे रखा हुआ है ऑलरेडी। कहाँ गया, नहीं हमने इसे रिक्वायर्ड नहीं रखा है, तो मैं इसे
रिक्वायर्ड कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया। अब जब हम कैटेगरीज रिट्राइव करने हैं वही टाइम पे सब कैटेगरी को भी रिट्राइव कर लेते हैं और उसे इंसर्ट भी करा लेते हैं। तो मैं चलता हूँ एक बार प्रोडक्ट की टेबल में, ये आई प्रोडक्ट की टेबल, यहाँ से हम पहुँचे सब कैटेगरी आईडी में। मैं हर जगह पे वो रिट्राइव भी कर ले रहा हूँ साथ में, और इंसर्ट कराते हुए उसे हम ऐड भी कर लेते हैं। तो ये कैटेगरी आया, यहाँ से मेरे पास सब कैटेगरी आया, और ये हमने डेटा रिट्राइव किया। इंसर्ट करते टाइम मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी इज इक्वल टू डॉलर सब कैटेगरी कर देता हूँ, और अपडेट करते टाइम भी मैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस कर देता हूँ। ओके, एक और है हमारे पास, मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। एक बार देखते हैं डेटा को ऐड करके कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने डाला यहाँ पे कैटेगरी मैन, यहाँ पे टेस्ट सिलेक्ट किया, टेस्ट क्वांटिटी, बाकी मैं सब, एक इमेज मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड इमेज है मैं वहीं से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ, और मीडिया में हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं तो मैं यहीं चलता हूँ और एक कोई भी इमेज उठा लेता हूँ अभी के लिए और इसे सबमिट कर देता हूँ। और इसे एक बार कर देते हैं हम सबमिट। डेटाबेस में चलते हैं, तो देखिए ये सब कैटेगरी हमारी इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, एक तो जब भी हम इसे एडिट करें तो हमारा जो डेटा ऐड हुआ है वो सब कैटेगरी यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए जब भी आपका ये पेज रीलोड होता है, मतलब जब आप एडिट पे आते हैं, तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे हमें लेके आना है सब कैटेगरी को। अब आप अगर ध्यान दें तो ये सब कैटेगरी में डेटा कब आता था, जब हम यहाँ पे चेंज करते थे। हमने चेंज किया तो हमारे पास ये डेटा आता था, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक काम तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना ये सब कैटेगरी में थोड़ा सा और डेटा डाल लेते हैं समझने के लिए कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। और मैं यहाँ डाल देता हूँ वुमेन, यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट 3। नाम बाद में ठीक कर लेंगे, अभी के लिए कुछ ऐसी रैंडम डेटा डाल देते हैं। एडिट किया, हाँ जी। तो देखिए जैसे ही मैं अभी अगर यहाँ पे मेन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये दो कैटेगरी आ गई। होना क्या चाहिए था, जैसे ही मेरा पेज रीलोड होता था तो मैन के अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज हैं वो मेरी आनी चाहिए थी, और जो सब कैटेगरी मैंने सिलेक्ट करी हुई है वो मेरी यहाँ पे हाईलाइट होनी चाहिए थी। ठीक है, चलते हैं कोड पे हमारे। तो अगर आप देखें तो जब हम इसे ऑन चेंज करते हैं तब हमें ये सारा का सारा डेटा हमारा जो है वो मिलता है। तो हम अगर ऐसा कुछ कर सकें कि जब भी हमारा ये पेज एडिट होता है तो हम ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल करा दें। अगर हमें कुछ ऐसा करा दें तो हमारा काम सॉर्ट हो जाएगा शायद। ठीक है, चलते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पे इस पेज में एक लगाते हैं कंडीशन, इफ इज सेट $_get id। अगर यूआरएल में ये आईडी मिली तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करा देंगे। और ये मैं कॉपी करके डाल देता हूं मेरे इस कोड में, जावास्क्रिप्ट के कोड में। ऐसे कोड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे मैं एक ही लाइन में कर लेता हूं। अब जब भी ये मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। चलते हैं एक बार रीलोड करते हैं। जैसे ही रीलोड किया तो यहां पे ये अगर हम देखें ये सब कैटेगरी को, तो इसे अपने आप इस फंक्शन को कॉल कर देना चाहिए था। किया नहीं किया, क्या किया एक बार देखते हैं। तो फिलहाल तो हमारी आ गई यहाँ पे एरर। एरर क्या आ गई, इस फंक्शन को हमने कॉल किया। ओके, मैं एक बार ये हटाता हूँ कोड, फिर देखता हूँ। तो अभी मेरी एरर नहीं आई, पर तब मेरी एरर आ रही थी। तो हम एक काम करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और मेरा जो फुटर है
इसके भी मैं एंड में कोड डाल देता हूं मेरा स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट, और मैं यहां पे इस चीज को कॉल करा देता हूं। एक बार देखते हैं अभी होता है क्या। हो गया। पहले क्या हो रहा था, आपका क्यों नहीं हो रहा था, जब आपने ऊपर डाला था तो हुआ क्या कि हमारा ये फंक्शन बाद में कॉल हो रहा था, नीचे वाला पोर्शन बेसिकली हमारी स्क्रिप्ट्स बाद में लोड हो रही थी, ये फंक्शन पहले कॉल हो जा रहा था। तो हमने बोला इसको सबसे एंड में कॉल करना। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही आप यहां पे आए तो ऑटोमेटिकली आपको ये डेटा यहां पे दिख गया। अब यहां पे भी क्या होना चाहिए था, मानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें हमने जो सब कैटेगरी डाली है वो डाल दी लेट से 2। मैंने इसको मैं डेटाबेस में एक बार अपडेट कर देता हूं। तो मैंने जो सब कैटेगरी डाली है वो डाली है आईडी नंबर 2। तो मैं चलता हूं और यहां डाल देता हूं आईडी नंबर 2। अब जब ये मेरा पेज रीलोड हुआ तो होना क्या चाहिए था, मेरी जो टेस्ट 2 है वो मेरी यहां पे सिलेक्टेड होनी चाहिए थी और मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए था अगर मुझे इसको चेंज करना है। तो इसको सिलेक्ट कैसे करें ये देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा इसको एक पैरामीटराइज कर देते हैं और यहां पे डाल देते हैं सब अंडरस्कोर कैट, सब अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर आईडी। और जब हमने इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया था, यहां से हम इस पे लेट से ब्लैंक पास कर देते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं है, और ये जो पैरामीटर मिला इसको हम कर देते हैं कॉन्कैटिनेट एम्परसेंट दिस इज इक्वल टू दिस। और जब हमने नीचे से इसे कॉल किया तो यहां पे मैं सब कैट मेरा किस में मिलता है एक बार देख लेते हैं। सब कैटेगरी मुझे यहां मिलती है, इसे एक बार यहां से भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। और यहां हमने बोला सिंगल कोट PHP इको कंट्रोल F5, सब बराबर है, एरर कोई नहीं है। अब अगर आप पेज को रीलोड करें तो देखिए क्या होगा, पेज रीलोड हुआ, हम गेट सब कैटेगरी के पास पहुंचे और अब हमने क्या किया है, सब कैटेगरी भी भेजी, सॉरी कैटेगरी भी भेजी और सब कैटेगरी भी भेजी। सब कैटेगरी हमें मिल गई। अब यहां एक कंडीशन लगा लेते हैं, जब हम सब कैटेगरी का लूप घुमा रहे हैं तो यहां पे हम चेक करा लेते हैं इफ डॉलर सब कैटेगरी इज इक्वल टू डॉलर ROW ऑफ ID, तो हम इसको सिलेक्टेड दिखा दें, अदरवाइज ना दिखाएं। इसको एक बार हम फिर से समझ लेंगे मैंने क्या किया है, पहले इंप्लीमेंट करके देख लें कि आउटपुट क्या आएगा इससे। तो यहां मैंने कर दिया सिलेक्टेड और इसी की तरह मैं रिट्राइव कर लेता हूं इसको भी। अब देखिए जैसे ही हमने पेज रीलोड किया तो हमारा ऑटोमेटिकली ये भी सिलेक्टेड हो गया। अब अगर मुझे इसकी सब कैटेगरी चेंज करनी है, मैंने ये किया, सबमिट किया, दोबारा एडिट किया तो देखिए सब कैटेगरी मेरी चेंज हो गई। यहां पे हमने क्या किया कि जब भी हम एडिट करेंगे उस टाइम पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसकी सब कैटेगरी को एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। पैरामीटर इसको मिलेगा और ये पैरामीटर आगे भेज देगा। अब इससे हमें ये पता चला कि अगर सब कैटेगरी जो है अभी यूजर की वो बराबर है इस लूप की आईडी के, वो टाइम पे आप इसे सिलेक्टेड कर देंगे। अब एक काम करते हैं, एक और प्रोडक्ट को ऐड भी कर लेते हैं। लेट्स से हमने बोला मोबाइल, मोबाइल में तो कुछ है ही नहीं, तो पहले एक काम करते हैं, जो सब कैटेगरी बनाई है इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो यहां डाला मैंने टी शर्ट, यहां डाला हमने लेट्स से वॉच, और यहां डाला हमने खाली शर्ट। चलिए ये हमारी सब कैटेगरीज बन गई। इसको भी कुछ चेंज कर दें, शूज कर देते हैं, या इसको क्या करें, हम कुछ भी कर देते हैं जो आपका मन करे। एक बार इमेजेस देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप की इमेज है। तो ये ट्राउजर है, तो एक और कैटेगरी में बना लेता हूं यहाँ पे ट्राउजर के लिए। तो ये हमने ट्राउजर के लिए भी एक सब कैटेगरी यहाँ पे बना ली, ये बन गई हमारी। और इस तरीके से हमारी एक वुमेन के लिए बन गई, दो मेन के लिए बन गई। ठीक है,
और अभी चलते हैं प्रोडक्ट में। एक प्रोडक्ट हम लेट्स से हमें इसकी कैटेगरी चेंज करनी है, हमने बोले तो वुमेन में डालना है, शर्ट के अंदर डाल देना सबमिट। तो ये जो था अभी ये इसके अंदर आ गया। एक प्रोडक्ट नया ऐड भी करके देख लेते हैं कि सब कुछ बराबर है। हमने बोला ट्राउज़र टेस्ट 100 लेट्स से 50 और क्वांटिटी 10, इमेज ले लेते हैं ट्राउज़र वाली हमारी, और मैं यहाँ डाल देता हूँ टेस्ट एंड टेस्ट, और एक बार इसे कर देते हैं सबमिट। तो क्या हुआ, ये डेटा ओके प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड, ये नाम से ऑलरेडी एडेड है, तो मैं इसे टेस्ट 1 कर देता हूँ। इमेज इसने हटा दी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो रीलोड हो गया है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे डेटा आया, पर हमारी यहाँ आ रही है कुछ एरर। रीलोड करते हैं। ओके कई बार ना मेरा वैम्प एक्चुअली बंद हो जाता है, तो वो बंद हो गया था। तो देखिए ये हमारा एडमिन पैनल में कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड करने का जो प्रोसेस था वो हो गया पूरा। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड पे हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन देना पड़ेगा जब भी हम इस पे माउस ओवर करेंगे, और जब हम सब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हम उसकी सब कैटेगरी को यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो हमें ऐड करना है उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कैसे हम ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं मेन्यू में, सबसे पहला काम हम वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मैं मेरे बिल्ड में चलता हूँ, यहाँ पे HTML का फोल्डर है, तो यहाँ पे मैंने इसकी टेम्पलेट रखी हुई है ऑलरेडी। जब भी मैं बिल्ड अपलोड करता हूँ आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से HTML का जो मेरा फोल्डर है वो ओपन करता हूँ, तो मुझे ये मेरा पूरे का पूरा टेम्पलेट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माउस ओवर पे हमारा ये ड्रॉप डाउन ओपन होता है। तो मैं चलता हूँ HTML पे और मैं ये ड्रॉप डाउन एक बार देख लेता हूँ कि ये कैसे आता है। चलते हैं हम यहाँ पे, और हमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें बस ये चीज़ ऐड करनी है, और एक इसमें क्लास ऐड हो रही है ड्रॉप। तो चलते हैं हम टॉप मेन्यू पे हमारे, ये तो एडमिन का है। एडमिन का एक काम करते हैं, हम सारी फाइल्स बंद ही कर देते हैं, अभी हमें एडमिन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमें ज़रूरत है हमारे फ्रंट एंड की। तो मैं चलता हूँ टॉप की फाइल पे, और यहाँ पे जो हमने ये लूप घुमाया है इस पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ मैं ड्रॉप नाम से, और इस क्लास के अंदर नहीं नहीं यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे एक तो मैं क्लास डाल देता हूँ ड्रॉप नाम से। एक बार देखते हैं क्या होगा डालने के बाद। फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा है, और जैसे ही इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे ये यूएल भी डाल दिया, मेरा पहले ये आ गया और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये यूएल डाल दिया। एक बार अभी देखते हैं क्या होता है। ये मेरा ड्रॉप डाउन यहाँ पे आना चाहिए था, एक बार देख लेते हैं हमने सही जगह डाला है ना। सॉरी ये एक्चुअली में इसमें दो ब्लॉक हैं, एक मोबाइल के लिए यूज़ होता है और एक नॉर्मल यूज़ होता है। तो मुझे लग रहा है कि हमने ये मोबाइल व्यू में ऐड किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, राइट, ये मोबाइल व्यू में ऐड किया था मैंने एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे भी एक क्लास डाल देता हूँ ड्रॉप, और यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए ये हमारा फिलहाल सब पे आ गया। अभी हमें क्या करना होगा, अगर सब कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तभी ये आए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमें एक और SQL की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम करता हूँ, एक बना लेता हूँ सब अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर RES, और यहाँ पे एक MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी, और यहाँ चेक कर लेते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी। सब कैटेगरी की टेबल पे चलते हैं, कहाँ गया, ये रहा हमारा सब कैटेगरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या हम बोल सकते हैं सिलेक्ट, हाँ, स्टार फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 1, एंड हमने बोला कैटेगरी इज इक्वल टू, यहां से हम ये जो कैटेगरी का आईडी है इसको उठा लेते हैं। तो हमने बोल दिया CAT अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू दिस, और इस वेरिएबल को हमने यहां डाल दिया अंडरस्कोर ID।
अब हम चेक कर लेते हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो कोई रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। हमने बोला इफ mysqli underscore num underscore rows of this is greater than 0, मतलब अगर इस क्वेरी में कोई डेटा मिलता है तभी हमारा ये जो नीचे का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर एक बार देखते हैं सबसे पहले इतने कोई, फिलहाल तो आ गई एरर। क्यों एरर आई? क्योंकि कनेक्टिविटी भी बिल्कुल ठीक है। Select star from subcategory where status is equal to this and category is equal to cat id। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। एरर क्या है एक बार चेक करते हैं। पैरामीटर 1 टू बी रिजल्ट boolean given, पैरामीटर 1 ये है कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी तो हमें मिल रही है ऑलरेडी, तो ये एरर तो नहीं होनी चाहिए। mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, ये काम करते हैं कि ये जो क्वेरी हमारी बन रही है इसे एक बार इको करके देख लेते हैं, हो सकता है इस क्वेरी में कोई दिक्कत हो। रीलोड, ये हमारी क्वेरी बनी, तो इस क्वेरी को मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। वैसे मुझे एरर दिख गई, ये एक्चुअली में मेरी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है। तो देखिए ये भी एक तरीका है आपको डिबग करने का। कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी भी नहीं है तो क्या है, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी ही तो है। एक बार दोबारा इसको चला के देख लेते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए ये आ गया कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो अगर आपके पास एरर आती है तो आप इस तरीके से भी चाहें तो हमेशा डिबग कर सकते हैं। मैं ये एरर हटाता हूं यहाँ से, सॉरी इको हटाता हूं, रीलोड। देखिए मोबाइल पे कुछ नहीं गया, वुमेन पे गए तो आ गया, और यहाँ पे गए तो भी कुछ आ गया। अब हमारे पास जो ये डेटा है इसको हमें फिर से एक बार लूप पे घुमाना पड़ेगा। तो हम एक वाइल लूप चलाते हैं यहाँ पे और यहाँ डाल देते हैं सब अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहाँ डाल देते हैं इसको। अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और मेरा जो li था वो मैं कॉपी निकाल लेता हूँ एक बार। ओके, अब ये मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इस li को इको करा लेते हैं, इको ऑफ दिस li, और यहाँ पे ये जो आ रहा है इसकी जगह पे हम कर देते हैं कॉन्कैटिनेट $this, और यहाँ कर देते हैं हम सब कैटेगरी, जो भी हमारी सब कैटेगरी आई यहाँ हमने कर दिया सब कैटेगरी को डिस्प्ले। एक बार देखते हैं, देखिए इधर आए टी शर्ट और ट्राउजर आ गया, यहाँ आए शर्ट आ गया, और यहाँ पे आए तो कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या करना है कि क्लिकेबल इसका जो इवेंट है उसको देखना है, तो उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं जो कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहला काम मैंने बोला कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो category.php पे जाना, और category.php पे जाके एक आईडी जो लेके जाएंगे हम वो लेके जाएंगे ये आईडी, और इसके साथ साथ में सब कैटेगरी को भी लेके जाना पड़ेगा हमें। तो हमने बोला यहाँ पे सब कैटेगरी हो गई मेरी इसकी आईडी। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कैटेगरी भी लेके जाऊंगा और सब कैटेगरी भी लेके जाऊंगा। अब आइडियली होना क्या चाहिए था, अगर यूआरएल में सब कैटेगरी आई तो हमें डेटा सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं category.php पे, और यहां पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूं सब कैटेगरी के लिए कि अगर मुझे यूआरएल में ये सब कैटेगरी मिली तो हमने डाला इफ इज सेट $get of this। अगर ये मिली तो इसको इस तरीके से लेना, यहां हमने इसको डाला, यहां इसे डाला, और यहां इसे कर दिया हमने ब्लैंक से इनिशियलाइज। अब जब आप डेटा फैच करा रहे हैं वो टाइम पे एक और पैरामीटर बना लेते हैं और हम ये सब कैटेगरी को भी पास करा देते हैं हमारे फंक्शन में। चलते हैं फंक्शन पे। फंक्शन में हमने कितने पैरामीटर लगाए हैं ऑलरेडी देख लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7। अब एक 8वां पैरामीटर आ जाएगा हमारा सब कैटेगरी के लिए। 8 पैरामीटर ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको ये सब कैटेगरी का यूज करना है फंक्शन में वो भी कर सकते हैं, अगर अपनी क्वेरी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, आपका मन है। अब यहां पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर सब कैटेगरी नॉट इक्वल्स टू नल तो प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी इज इक्वल टू दिस आईडी। रीलोड। फिलहाल तो आया डेटा नॉट फाउंड, कोई बात नहीं, ट्राउजर पे चलते हैं, टी शर्ट पे चलते हैं, कहीं से भी कोई डेटा नहीं आया। प्रोडक्ट डॉट सब कैटेगरी आईडी, एक बार प्रोडक्ट की टेबल पे चलते हैं और देखते हैं। हम आए प्रोडक्ट की टेबल में, कहाँ है प्रोडक्ट की टेबल, और हमने यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी ही लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। पर अभी डेटा कौन से में है वो चेक कर लेते हैं। डेटा है हमारा सिर्फ इसके अंदर, जब हमारा कैटेगरी में 4 जाता है और इधर 3 जाता है, तो कैटेगरी में 4 किस में जाता है, ये जाता है इसके अंदर। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे आए तो हमें ये डेटा आ गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, जितना भी हमारे पास डेटा है उन सब में सब कैटेगरी को भी डालना पड़ेगा। अगर सब कैटेगरी नहीं डालेंगे तो ये एग्जीक्यूट इस तरीके से नहीं होगा, या फिर इसको कर देते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये क्या करेगा, एक बार देख लेते हैं। इफ सब कैटेगरी इज ग्रेटर देन 0, ओके ये नहीं चलेगा, ऐसे भी हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, डेटा एडिट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारे पास, इस थीम को मैं बंद करता हूँ, जैसे कि हमारे पास टी शर्ट के अंदर अगर हम ये चलते हैं, मैं कुछ प्रोडक्ट्स को एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास ये है, ये ट्राउज़र का था, तो मैं एडिट करता हूँ मेंस और यहाँ पे ट्राउज़र कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो मेंस में ट्राउज़र पे गए अब हम, तो देखिए हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। टी शर्ट में गए तो कुछ नहीं मिला, तो मैं मेंस के अंदर टी शर्ट में डाल लेता हूँ। लेट्स से इसको एडिट कर लेते हैं और ये मैं टी शर्ट में डाल के कर देता हूँ सबमिट। रीलोड, तो आपका टी शर्ट में भी डेटा आ गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने आज 2 चीजें देखी यहाँ पे, एक तो सब कैटेगरी को एडमिन में कैसे ऐड करेंगे और सब कैटेगरी को फ्रंट में कैसे ऐड करेंगे। तो जो सब कैटेगरी का काम था वो हमारा हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मुझे सब कैटेगरी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी जो हमारी और फंक्शनैलिटी बची हुई है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।